और फरवरी में हम लोग एक बड़ा, अभी जल्दी हम लोग एक नेशनल मीटिंग बुला के फरवरी में एक बड़ा डिसीजन लेंगे और जनमत जुटा के एक बड़ा आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर या रामलीला मैदान पे जहां भी उपयुक्त होगा वहां करना शुरू करेंगे। मेरा अटल भरोसा है कि आपके दिमाग में जो चल रहा है कि भाई क्या होगा क्या होगा, मैं आपको विश्वास से कहता हूं जो कुछ हो रहा है वो हमें जागरूक करने के लिए, समझदार बनाने के लिए, हमें तैयार करने के लिए हो रहा है। हमें तैयार होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं जिनका राज होता है उन्हीं का धर्म होता है, जिनका राज नहीं होता उनका धर्म भी नहीं होता है। इसलिए मेरी आपसे अपील है, बहुजन समाज के सभी बुद्धिजीवियों से, कर्मचारियों से, नौजवानों से, उद्यमियों से, कि निराश ना हो, किसी भी बात से निराश ना हो। ये भारत लोकतांत्रिक देश है। राजनीतिक ताकत आती है जाती है, लेकिन राजनीतिक ताकत का प्रयोग अगर जनहित में हो तभी लोकतंत्र में देश तरक्की कर सकता है। और अगर चंद पूंजीपतियों के लिए, चंद ताकतवर लोगों को ताकतवर करने के लिए राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग होने लगे तो फिर लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, लोकतंत्र कमजोर होता है। जब विरोध की आवाज को कुचल दिया जाए, गोलियों से उसका स्वागत किया जाए, उस पर लाठियां भांजी जाए, झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाल दिया जाए, तो फिर जो है लोकतंत्र की हत्या होती है। असल लोकतंत्र वही जहां अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं सीमाएं समझता हूं कि आपको किसी धर्म का उपहास उड़ाने की, किसी के ऊपर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन संवैधानिक रूप से अपनी बात को रखने का अधिकार भी संविधान हमें देता है। वही संविधान जिसने इस देश में आस्था के प्रतीक राम जी को न्याय दिया, वही संविधान आपको और मुझको भी हमारी धार्मिक आजादी, इस देश के मुसलमानों को, ईसाइयों को, बौद्धिस्टों को, जैनों को, आदि धर्मियों को अपने धार्मिक आजादी को भी देता है। और फिर मैं कहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सिर्फ विरोधी होने के नाते विरोध करना, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं कि अगर हम किसी के विरोधी हैं तो उसका इस बातें विरोध करें कि जो सही हो उस पर विरोध करें। मैं सिर्फ आपकी आंखें इसलिए खोलना चाहता हूं कि आप हालातों को समझिए। इस देश में सरकारी नौकरियां खत्म है, महंगाई कमर तोड़ रही है। सर, पहले कमजोर वर्गों के लिए स्कॉलरशिप आती थी, उनके लिए अच्छे छात्रावास बने हुए थे, उनके लिए हायर एजुकेशन का बजट आज सब खत्म हो गया है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल नहीं बन पा रहे, हॉस्पिटलों में इलाज नहीं है, पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था भी नहीं है। एक मेरे साथी ने मध्य प्रदेश का एक सर्वे दिया था कि अभी भी मध्य प्रदेश में गादला पानी, गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं, कच्चे घरों में रहने के लिए लोग मजबूर हैं। और मैंने भी प्रयास किया था मध्य प्रदेश के लोग मेरा साथ दें, लेकिन अभी शायद उनको ने वो विश्वास नहीं जगाया जो विश्वास उनको जगाना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम लोग प्रयास करते रहेंगे निरंतर। एक सबसे बड़ा मसला ईवीएम का, तो मैंने कहा कि राजा की जान तोते में है। अब उस तोते से भी, उस तोते को भी ठीक करके भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था करने का समय आ गया है। और फरवरी में हम लोग एक बड़ा, अभी जल्दी हम लोग एक नेशनल मीटिंग बुला के फरवरी में एक बड़ा डिसीजन लेंगे और जनमत जुटा के एक बड़ा आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर या रामलीला मैदान पे जहां भी उपयुक्त होगा वहां करना शुरू करेंगे। और एक एक चीज फैक्ट के साथ लोगों के सामने रखें किस तरह से लोगों की वोटों की चोरी हो रही, और इससे बचाव सिर्फ हम पे सिर्फ समस्या नहीं है, इसका रोकथाम, इसको फेयर करने की व्यवस्था भी हम पे है। ईवीएम से वोटों की जो चोरी हो रही है उसको रोकने का इंतजाम भी हम लोग करने वाले हैं। इसका संघर्ष तो इसके खिलाफ हम करेंगे, लेकिन लाभ इसका सभी लोगों को मिलेगा जो चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे, जो चाहते हैं लोगों की जो वोट का अधिकार है, जनता के द्वारा जनता का शासन है, वो जनता का शासन ही बने। तो ईवीएम पे मैं अगली बार अपनी पूरी बात रखूंगा, पूरी तथ्यों के साथ,
और जल्द ही कमेटी की मीटिंग में हम लोग डिसीजन देंगे कब हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे, जैसा कि मेरा सुझाव है कि ये होना चाहिए देश के लोकतंत्र को बचाने। अभी मेरा आपसे आग्रह है कि आप आशावादी बनिए, उम्मीदवादी बनिए और अपने इतिहास को याद कीजिए कि हमने कहां से शुरू किया था। हमने वहां से शुरू किया जब हम पे एक गज जमीन नहीं थी, और हमने वहां से शुरू किया जब हमें पढ़ने का और मत देने का अधिकार भी नहीं था। क्या लोग अपने वोटों के प्रति जागरूक हैं? इन सब को लिए भी हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और जागरूक करना ही असल लड़ाई है। जैसे अभी 10% लोग जागरूक हुए तो संघर्ष यहाँ है। जिस दिन 50% लोग जागरूक हो जाएंगे, देखिए संघर्ष कहां होगा। और जिस दिन 100% लोग जागरूक होंगे, उस दिन इस देश में, ये देश संविधानवादी देश हो जाएगा, मानवतावादी देश हो जाएगा, और किसी भी तरह की भ्रष्टाचार, चोरी, लूटपाट और अपराध की कोई गुंजाइश भ्रष्टाचार की नहीं रहेगी। आप सभी के लिए मेरी बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। स्वस्थ रहिए, दीर्घायु रहिए, कानून का पालन करते रहिए। और एक अपील मेरी अपने उन सभी भाइयों से जो लोग हमारे साथ मिलकर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो राजनीतिक काम पे ध्यान दें। और राजनीतिक काम किसी का उपहास उड़ाना, किसी पे टिप्पणी करना, किसी को बुरा कहना नहीं होता। अपने काम को, अपनी योजनाओं को लोगों के बीच बताना होता है, तभी आप लोग राजनीतिक तरक्की कर सकते हैं। अभी मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि बहुजन समाज के लोग सिर्फ काउंटर कर रहे हैं कि कोई दूसरे व्यक्ति ने, विपक्ष के किसी व्यक्ति ने जिनसे वो लड़ रहे हैं, उन्होंने कुछ किया और आप उसके विरोध में कुछ करते नजर आते हैं। ये इससे मैं सहमत नहीं हूं। इसका मतलब तो आप तो पहले से पीछे चल रहे हैं। आप अपनी पॉलिसी बनाइए, आप अपनी पॉलिसी को लागू कीजिए, आप अपने तरीके से काम कीजिए, फिर विरोधियों को सोचने दीजिए, राजनीतिक विरोधियों की, वो आपको काउंटर कैसे करें। आप अगर यही सोचते रहेंगे कि पहले वो कुछ करेंगे फिर हम कुछ करेंगे, तो आप पीछे ही रहेंगे। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि किसी पे अशोभनीय, धार्मिक, तमाम तरह की टिप्पणी करने से बचें। और अपने शुभ चिंतकों से मैं कहूंगा, जो लोग आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के अच्छा सोचने वाले लोग हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो कमर कसें, क्योंकि अब संघर्ष बड़ा होने वाला है और बड़े संघर्ष के लिए हम लोग तैयार हैं। संवैधानिक तरह से लोगों को जागरूक करेंगे, ज्यादा लोगों को जागरूक करके वास्तविक लोकतंत्र को बहाल कराने के लिए हम लोग मेहनत करेंगे। धन्यवाद। वास्तविक लोकतंत्र, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। 100% सरकारी सिस्टम, और उस सरकारी सिस्टम में 100% लोगों के लिए रोजगार और सुख सुविधा दिलाने की व्यवस्था। जैसा मैंने कई बार आपको समझाया भी कि सभी के लिए बेहतर से बेहतर पढ़ाई, बेहतर से बेहतर इलाज, उद्योग करने के लिए सुविधाएं, विदेश पढ़ने के लिए सुविधाएं, नौकरी करने के लिए सुविधाएं, और सोशल सिक्योरिटी। जो व्यक्ति नहीं कमा रहा है उस आदमी को भी बेरोजगारी भत्ता मिले, जब तक सरकार उसके लिए किसी रोजगार का प्रबंध नहीं कर देती। देश में खुशहाली आए, हर व्यक्ति, हर जाति धर्म का व्यक्ति खुशहाल हो, ऐसी जो है, ऐसा एक मजबूत प्रदेश और देश बने, उसके लिए हम सब लोगों को मिलकर संघर्ष करना है। सभी बहन बेटियों का सम्मान हो और सभी के लिए नए रास्ते खुले, नए अवसर बने, और गरीबी के कारण किसी के सपने ना कुचले जाए, कोई भूख से, कोई बीमारियों से ना मरे, कोई सर्दी, कोई ज्यादा गर्मी से ना मरे, और कोई ऐसा ना हो जिसको सड़क पे खड़े होकर भीख मांगनी पड़े, और कोई ऐसा ना हो जिसके पास इतने साधन हों कि उसके लिए लोगों के जीवन का कोई मोल ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। भारतीय संविधान जिंदाबाद। हम सबको मिलकर भारतीय संविधान के लक्ष्य और उद्देश्य को स्थापित करना है, इस देश के संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराना है, और समतामूलक समाज बना के अखंड भारत, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने के लिए हमें काम करना है। धन्यवाद।